So today we are going to start chapter number 1 की exercise number 1.4। तो इसमें अपन को एक पहला ही क्वेश्चन दिया हुआ है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन मेथड स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। सो ठीक है, अब देखते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होता क्या है। कि टर्मिनेटिंग तो वो होता है जिसमें एक टाइम के बाद डिवाइड करने के बाद वो एंड हो जाता है, मतलब कुछ पॉइंट के बाद वो एंड हो जाता है, रिपीट नहीं करता खुद को। और नॉन टर्मिनेटिंग होता है जो वो रिपीट करती जाती है वैल्यू डेसिमल के बाद अपने आप को, तो वो होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। कैसा? इसका एग्जांपल जैसे ये है 5/2, तो 2 को अपन 5 से डिवाइड किया तो 2.5 इतना आके बस ये एंड हो गया, खत्म हो गया, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो ये हुआ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अगर ये एंड यहाँ पे ना होता और खुद को रिपीट करता ही जाता तो ये हो जाता नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो अब क्लियर होगा। तो अपन देखो पहले इसका करते हैं 13/3125, ये फर्स्ट क्वेश्चन है इसका। तो पहले तो क्या करते हैं कि ये रेशनल नंबर होना चाहिए, जो है को प्राइम होना चाहिए कि इनमें 1 के सिवा कोई एचसीएफ आए ना। तो पहले अपन क्या करते हैं, इनका पहला स्टेप होता है फैक्टर्स करते हैं। तो 13 का फैक्टर अपन को होता है 13 ही होगा, और 3125 का फैक्टर मैंने यहाँ पे कर रखा ऑलरेडी 1 2 3 4 5 की पावर 5, ठीक है, 5 की पावर 5। अब ये अपन को दिख रहा है P/Q की फॉर्म में है ना। अब ये टर्मिनेटिंग कब होगा? जब तो ये दोनों को प्राइम हो और Q हो वो किसकी फॉर्म में हो, 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m, या ये दोनों आ सकते हैं और बोथ। इनके अलावा और कुछ भी आया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ठीक है, अब अपन ने देखा कि इसमें 30 अपन ने इनके फैक्टर्स करे तो ये इस फॉर्म में आया है अपने पास, मतलब ये 5 की पावर 5 आ गया। और अपन ने क्या देखा था अभी कि Q क्या होना चाहिए, 2 की पावर n या 5 की पावर m इनमें होना चाहिए, तो ये 5 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है, तो ये क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अब 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है 17/8। तो 17/8, पहले इसमें अगर कोई कॉमन फैक्टर्स आ जाए तो अपन उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं। तो देखते हैं 17 के क्या फैक्टर्स होंगे, 17 ही होगा। और 8 का क्या होगा, 2 की पावर 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो ये डिनोमिनेटर है Q, वो 2 की पावर 3 की 2 की पावर n की फॉर्म में आ रहा है, तो इसको अपन कह सकते हैं कि ये टर्मिनेटिंग होगा। अब थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है अपना 64/455 है, ठीक है। तो 64 और 455 इसके पहले अपन फैक्टर्स कर लेंगे ताकि जो कॉमन फैक्टर्स अगर कुछ आए तो उनको अपन कैंसिल आउट कर सकें। तो देखो 64 के 64 के होंगे 2 3 6 2 4 1 6 8 4 और 2 1, तो 1 2 3 4 5 6, तो इसकी होंगे 2 की पावर 6 और 4, तो 455 के होंगे 5 × 7 × 13। सो इनमें कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा। और ये जो नीचे अपन देखे तो एक बार 5 तो आ रहा है, लेकिन इसके साथ 7 भी आ रहा है और 13 भी आ रहा है। तो अपन को जो टर्मिनेटिंग प्रूफ करने के लिए क्या चाहिए होता है कि सिर्फ 5 या तो 5 या फिर 2 की पावर n की फॉर्म में हो, या तो 5 की पावर n या फिर 2 की पावर n में। सो इसमें तो लेकिन 7 और 13 भी आ रहे हैं, तो इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, क्वेश्चन पे चलते हैं। 15/1600, ये थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में देखो 15 का क्या कॉमन फैक्टर्स होंगे, कॉमन क्या फैक्टर्स क्या होंगे इसके, 3 × 5 है ना। और 1600 के क्या होंगे, 1600 के भी अपन करके देख लेते हैं। 4 4 जा 1 जा 25 5 5, यानी 2 4 6, 2 की पावर 6 × 5 की पावर 2। तो अब देखो यहाँ ऊपर भी 5 है, नीचे भी 5 की पावर 2 है, तो एक पावर से ये 5 कैंसिल आउट हो जाएगा
और अपने पास बच जाएगा 3/2⁶ इंटू 5⁻1, जो लिखने से कोई मतलब है नहीं। सो अपन को दिख रहा है कि 2n और 5m में आ रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा। फोर्थ क्वेश्चन है 29/343। सो 29 के फैक्टर्स होते नहीं है, तो 29 ही है। फिर 343 के क्या फैक्टर्स होंगे? 343, अब 2 से जा नहीं रहा, 3 से भी नहीं जा रहा, ये 7 से जा रहा है डायरेक्ट। 7 1 7, 7 चौक 28, तो कितने बचे? 6 एंड 7 9 63, 7 7 जा 49 एंड 7 1 7, तो ये आया 7⁻3 में। तो अपन को साफ दिख रहा है, ना तो ये 2 की पावर में आ रहे हैं ना 5 की पावर में आ रहे हैं इसके फैक्टर्स, तो ये 7 की में आ रहा है, तो ये नॉट टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कुछ भी बोल दो आप, ठीक है। ओके, नाउ फिफ्थ इज 23/2⁵ इंटू 5⁻2। सो ये देखिए पावर में साफ साफ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर 2n और 5m की फॉर्म में है, तो ये सीधा सीधा अपन को दिख रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया। इसके फैक्टर्स क्योंकि करने की जरूरत नहीं पड़े, क्योंकि 23 का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर करोगे भी तो क्या होगा 23 × 1, बस, इसके अलावा कुछ होता ही नहीं। सो फिर आया 129/2⁵, 5⁻7, 7⁻5। सो 3 से भी नहीं जाएगा अभी। सो अब क्या है ऊपर 3 × 43/2⁵ इंटू 5⁻7 इंटू 7⁻5। सो ये 2n और 5m की फॉर्म में तो आ रहा है, लेकिन इसमें 7⁻5 भी आ रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। 6/15, तो 6 के फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 × 3, 15 के क्या होंगे? 3 × 5, 3 से 3 कट गया, तो 2/5। अब ये देखो, ये जो डिनोमिनेटर है ये 5n की फॉर्म में आ रहा है ना, तो ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। सो अब आएंगे 35/50। सो 35 का क्या होगा? 7 × 5। 35 के फैक्टर्स क्या हो जाएंगे? 7 × 5। सो 50 के फैक्टर्स क्या होंगे? 5 × 2, यानी अभी 5 से 5 एक बार कट जाएगा, 7/5 × 2। सो ये देखो 7/5 × 2, 2 के पावर n और 5m की फॉर्म में आ रही है, सो ये एक टर्मिनेटिंग हो जाएगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन हो जाएगा इसका। लास्ट क्वेश्चन है, शायद नंबर नहीं पता इसका कौन सा, 9th है शायद, 9th 77/210, हाँ यही 77 के क्या होंगे? 11 × 7, इसके अलावा कुछ होते ही नहीं। 210 के 210 5 4 20 2 10, ये 7 से लेता हूँ, 7 6 42, 2 3 3 1। सो ये आया 5 × 7 × 3 × 2। सो ये दिख रहा है 2 इनमें 5 और 7 भी आ रहे हैं, चलो 7 को काट भी दोगे तो भी 3 भी बच गया इसमें, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग